Hello everyone, today I am here with the topic the noun number. See, notice the change of form in the second word of each pair. Tree, trees, box, boxes, ox, oxen, man, men. So what difference did you notice? The first word of each pair denotes one thing. The second word of each pair denotes more than one. क्या देखा आपने कि ये जो बॉक्स में वर्ड्स लिखे हुए हैं, पहला सिंगल एक को इंडिकेट कर रहा है और दूसरा बहुत सारे का, जैसे ट्री, ट्रीज, ट्री मीन्स वन, एक ट्री, और ट्रीज मीन्स बहुत सारे ट्रीज. इसी तरह से है बॉक्स, बॉक्सेज, ऑक्स, ऑक्सेन, मैन, मेन. क्लियर? A noun that denotes a person or thing is said to be in the singular number, as boy, girl, cow, bird, tree, book, pen. तो ये सब क्या है? सिंगल है. अगर आप पेन बोलते हो इट मीन्स सिंगल पेन, वन पेन. तो उसको क्या बोलेंगे? जो सिंगल किसी भी थिंग को डिनोट करेगा उसको क्या बोलेंगे? पर्सन और थिंग जिसको सिंगल को डिनोट करेगा उसको सिंगुलर नंबर बोलेंगे. और a noun that denotes more than one person or thing is said to be in the plural number. तो सिंगल को डिनोट किया सिंगुलर नंबर, और जो टू और मोर देन टू को डिनोट करेगा उसको प्लूरल नंबर. एज बॉयज मीन्स मेनी बॉयज, बहुत सारे लड़के. गर्ल्स, काउस, बर्ड्स, ट्रीज, बुक्स, पेन्स, ये सारे डिनोट करता है बहुत सारे, है ना. Thus there are two numbers in English, the singular and the plural. What did you learn? कि numbers कितने होंगे? दो, singular और plural. How plurals are formed? Here are some rules to form plural from singular. कि singular से हम plural कैसे form करेंगे? The first rule is the plural of nouns is generally formed by adding s. किसको ऐड करके हम बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल? एस को ऐड करके टू द सिंगुलर, है ना. एस यू सी, बॉय, बॉय सिंगुलर है और उसका प्लूरल क्या हो गया? बॉयज. ओनली यू पुट एस हियर, ओनली यू एड एस हियर. पेन, पेन्स. गर्ल, गर्ल्स, यू पुट एस ओनली, है ना. डेस्क, डेस्क. बुक, बुक्स. काउ, काउस. The first rule is by adding s. You make plural by adding s. Next is but nouns ending in s. कि अगर s से ही कोई, ये जो गिवन है, अगर जो नाउन है वो एंड हो रहा है s से, sh, ch और x से, form the plural by adding es to the singular. अब जो वर्ड जो नाउन है वो ऑलरेडी s, sh, ch और x से एंड होगा, उसमें हम प्लूरल कैसे फॉर्म करेंगे उस नाउन्स को? तो es ऐड करके. एजुशी, क्लास, क्लास है ना, s से एंड हो रहा है, तो क्लासेस आपने क्या पुट किया? es पुट कर दिया इसमें. ब्रश, ब्रशेस, क्या ऐड करा प्लूरल बनाने के लिए? आपने es ऐड कर दिया. ब्रंच, ब्रंचेज, क्या ऐड करा आपने? es. तो ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने का सेकंड रूल लर्न किया आपने. क्या लर्न किया कि अगर नाउन के एंड में एस, एस, सी, एच और एक्स हो तो हम ईएस ऐड करके प्लूरल बनाते, सॉरी हाँ प्लूरल फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट, किस, किसेस. मैच, मैचेस. ट्रैक्स, ट्रैक्सेस. डिश, डिशेस. वॉच, वॉचेस. बॉक्स, बॉक्सेस. तो ये सेकंड रूल लर्न किया आपने. थर्ड इज मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ ऑल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ईएस. कि मोस्ट ऑफ द नाउन्स जो ओम से एंड कर रहा हो उसको हम क्या करते हैं? ईएस ऐड करके उसको प्लूरल बनाते हैं. जैसे बुफेलो, बुफेलोज. पोटैटो, पोटैटोज. निग्रो, निग्रोज. मैंगो, मैंगोज. कागो, कागोज. वोल्केनो, वोल्केनोज. हीरो, हीरोज. इको, इकोज. Fourth rule is the following nouns ending in f or fe. कि अगर नाउन जो है वो f से एंड हो रहा हो या fe से एंड हो रहा हो तो फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग f और fe इनटू v. किस में चेंज हो जाएगा ये?
एफ और एफ ई वी में चेंज होगा और उसमें हम ऐड क्या करेंगे, ES। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जाम्पल। थीफ, ये किससे एंड हो रहा है, एफ में एंड हो रहा है, तो आपने क्या किया, एफ चेंज हो गया आई में और क्या पुट किया आपने, VES। क्या ऐड किया इसमें प्लूरल बनाने के लिए, एफ चेंज हो गया वी में और ES आपने ऐड कर दिया, है ना। नेक्स्ट वाइफ, FE से एंड हो रहा है तो क्या प्लूरल में चेंज क्या आया, FE जो है वो V में चेंज हो गया और ES आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, वुल्फ वुल्व्स, लाइफ लाइव्स, नाइफ नाइव्स, सेल्फ सेल्व्स, लोफ लोव्स, एल्फ एल्व्स, हाफ हाफ्स, लीफ लीव्स, काफ काव्स, सेल्फ सेल्व्स, सीफ सीव्स। क्लियर। Here are some exceptions कि FFE से एंड करने वाला को भी हम प्लूरल सिर्फ कैसे बना सकते हैं, The nouns dwarf, hoof, scarf and wharf take either S or VES। अब इसमें जो F से एंड हो रहा है नाउन, उसमें हम क्या पुट कर रहे हैं, S और VES पुट कर रहे हैं। तो वो कैसे, देखो जैसे ड्वार्फ है ना, ड्वार्फ्स है और ड्वार्फ्स, हूप्स हूप्स, स्कार्फ्स स्कार्फ्स, वाफ्स और वाफ्स। तो क्या देखा, क्या इसमें है कि द नाउन्स ड्वार्फ, हूफ, स्कार्फ एंड वार्फ टेक आइदर S और VS, कि ये सब जो नाउन्स हैं उसमें चाहे आप S लगा के उसको प्लूरल बनाओ या फिर जो रूल अभी आपने सीखा F को V में चेंज करके VS, तो ये दोनों ही हो सकता है। ये सर्टेन वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे स्कार्फ है, इसमें आप दोनों ही तरह से यूज कर सकते हैं। हूफ है, इसको दोनों ही तरह से यूज कर, उस रूल के अकॉर्डिंग भी, और S भी पुट कर सकते हैं, है ना। जैसे ड्वार्फ है, यहाँ पे वार्फ्स है। तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसको हम F को चेंज करके V में और VES जोड़ दें या फिर सिर्फ S पुट करें, S ऐड करें सिंगुलर में, तो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है। अदर वर्ड्स एंडिंग इन F और FE, अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो F और FE से एंड हो रहे हैं लेकिन सिर्फ उसमें S लगा करके हम S को ऐड करके प्लूरल बनाते हैं, जैसे चिफ। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू रूल यू लर्न्ड अर्लियर कि F को चेंज करना था, लेकिन नहीं, ये सब जो यहाँ पे नाउन्स है, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ S ऐड करके प्लूरल बनाएंगे, ये रूल कहता है। तो चिफ का चिप्सी होगा प्लूरल, सेफ सेव्स सेफ्स, ठीक है। प्रूफ प्रूफ्स, हैंडकरचीफ हैंडकरचीफ्स, क्लिफ क्लिप्स, गल्फ गल्फ्स। तो ये सब सारे रूल्स जो है आपको सबसे पहले आपने रूल 6 को लर्न किया कि F और FE से अगर नाउन एंड हो रहा हो तो उसका प्लूरल हम F और FE को चेंज करके V में और ES लगाते हैं। नेक्स्ट आपने लर्न किया कि कुछ ऐसे हैं जिसमें हम F और FE को V में चेंज करके ES से भी पुट कर प्लूरल बना सकते हो और सिर्फ S जोड़ के भी, S ऐड करके भी। ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा कि कुछ ऐसे भी F से एंड होने वाले हैं नाउन्स जिसमें हम सिर्फ S ऐड करके प्लूरल बनाएंगे। ठीक है बच्चों। A few nouns form their plural by changing the inside vowel of singular। अब ये रूल क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें हम जो नाउन्स है उसके अंदर जो वॉवेल यूज हुआ है उस वॉवेल को चेंज करके हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मैन मीन्स एक आदमी, और जब हम MEN मैन लिखते हैं तो बहुत सारे आदमी। गूज का प्लूरल क्या होगा, गीज। वुमन विमेन। फूट फिट। टूथ टेथ। लाउस लाइस। माउस माइस। तो यहाँ क्या देखा आपने कि जो वॉवेल था सिंगुलर में, जो वर्ड में, जो नाउन में से वॉवेल था, प्लूरल में हम उस वॉवेल को चेंज कर दिए। जैसे मैन में ए था और मेन में ई चेंज कर दिए, वॉवेल ए को ई कर दिए, तो ये MEN मैन सिंगुलर था और MEN मैन प्लूरल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर अ फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग EN। अब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें हम EN ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे ऑक्स सिंगुलर है, ऑक्शन प्लूरल। चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल।
द प्लूरल ऑफ फिश इज फिश और फिशेस। अब यहाँ देखो फिश जो है इसका जो प्लूरल है आइदर हम फिश दोनों में ही लिखा जाएगा, है ना, या तो फिश लिख दो या फिशेस, ये दोनों ही चलेगा। फिश का प्लूरल फिश भी लिख सकते हो आप और फिशेस भी। इन करेंट इंग्लिश फिश इज द यूजुअल प्लूरल, फिशेस कैन बी यूज टू रेफर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। अब कह रहा है कि ये ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग फिश का फिश प्लूरल और फिशेस दोनों था, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें फिशेस को हम काइंड्स ऑफ फिशेस में यूज करते हैं। Some nouns have the singular and plural alike। अब कुछ ऐसे nouns हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एज इट इज रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जैसे स्वाइन, शिप, डियर, कॉड, ट्राउट, सालमन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पेसीज, पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000, है ना, व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स। ठीक है, तो यहाँ हम 10,000 नहीं लिखेंगे, 10,000 ही सही होगा। ठीक है, 10 रुपीज, ये सब सारे जो नाउन्स लिखे हुए हैं ये सिंगुलर प्लूरल में एज इट इज रहता है, कोई चेंज इसमें नहीं होता है। तो यहाँ आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ मिल रहा है कि व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स, कि न्यूमरल्स के बाद भी यूज होगा तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, see some examples, जैसे I bought 3 dozen oranges। तो यहाँ 3 जब है तो ये डजन्स होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ये रूल है कि ये एज इट इज रहेगा प्लूरल में भी। I bought 3 dozen oranges, ये चीज आपको देखना है ना। नेक्स्ट, some people reach the age of 3 score and 10। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 स्कोर एंड 10, तो 3 के आगे स्कोर्स नहीं है, 3 स्कोर एंड 10 नहीं है, 10 होगा, है ना। द साड़ी कॉस्ट मी 5,000 रुपीज। अब 5 के अकॉर्डिंग तो यहाँ थाउजेंड्स होना चाहिए, लेकिन 5,000 ये सही है क्योंकि आपने रूल सीखा है कि कुछ जो नाउन्स हैं वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में एज इट इज होते हैं। ही वेज अबव 9 स्टोन, तो यहाँ 9 के आगे स्टोन्स होनी चाहिए, जो नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। 20, 100 वेट मेक 1 टन। ठीक है, तो यहाँ भी 20, 100 वेट के आगे 100 वेट्स होना चाहिए, जो नहीं है, तो यही रूल इसको फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं, जैसे है बिलोज, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स। तो ये नाउन्स हैं जो प्लूरल में ही यूज होंगे, ए पेयर लगा के हम इसको लिखते हैं प्लूरल में, लेकिन लिखा ऐसे ही जाएगा, स्पेक्टिकल सी, पिंसर सी, टोंग सी, सीजर सी, बिलो सी। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स और आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। अब ये सब भी प्लूरल्स में ही हमेशा यूज होगा, जैसे ट्राउजर्स है, ड्रॉर्स है, ब्रीचेज, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पजामाज, ये सारे प्लूरल है, प्लूरल नाउन्स है, प्लूरल वर्ड्स है, इसको एज ए प्लूरल ही हम ट्रीट करते हैं। सर्टेन अदर नाउन्स, जैसे ये सब भी जो नाउन्स हैं ये एज ए प्लूरल ही यूज होगा, जैसे एनल्स है, थैंक्स, प्रोसीड्स, टाइडिंग्स, इनबॉन्स, नप्सल्स, ऑब्सक्यूज, एसेट्स, चैटल्स। तो ये सब सारे प्लूरल में ही यूज होंगे। नेक्स्ट, द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। अब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आपको देखने में प्लूरल सा लगेगा लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, उनको यूज हम सिंगुलर एज ए सिंगुलर यूज करते हैं, जैसे नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सभी, जैसे मैथमेटिक्स है तो लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन इसको सिंगुलर में यूज करते हैं। द वर्ड न्यूज, ठीक है, ये सब सिंगुलर में यूज होगा। न्यूज में भी लग रहा है न्यूज प्लूरल। नेम्स ऑफ सम कॉमन डिजीजेज, जैसे कुछ डिजीज का जो नेम्स है, जैसे मिजल्स है, मम्प्स है, रिकेट्स है। नेम्स ऑफ सम गेम्स, बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट्स। तो ये सब सारे देखने में लगते हैं प्लूरल, लेकिन एज ए सिंगुलर इसको हम यूज करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी,
सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। नो न्यूज इज गुड न्यूज, न्यूज भी प्लूरल एस लगा हुआ है, लेकिन ये एज ए सिंगुलर यूज होता है, याद रहे। इंडिया वोन बाय एन इनिंग्स एंड 3 रन्स, ठीक है। तो यहाँ इनिंग्स जो है ये एन इनिंग्स लिखा हुआ है, एज ए सिंगुलर यूज हुआ है। मिजल्स इज इन्फेक्शियस, ये मिजल्स भी एज ए सिंगुलर यूज हुआ। बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट गेम, ये भी एज ए सिंगुलर यूज हुआ। अब हेयर इज मीन्स इज यूज आइदर एज सिंगुलर और प्लूरल। कह रहा है कि मीन्स जो वर्ड है इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, बट व्हेन इट हैज द मीनिंग ऑफ वेल्थ इट इज ऑलवेज प्लूरल। लेकिन मीन्स को अगर हम एज ए वेल्थ यूज करें तो इसको प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स और बाय दीज मीन्स, दोनों ही है। सिंगुलर में दिस मीन्स ये सिंगुलर में यूज हुआ, बाय दीज मीन्स ये प्लूरल में यूज हुआ है, लेकिन मीन्स ही लिखा हुआ है ना। इन पासिंग द एग्जामिनेशन, तो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी लिख सकते थे। नेक्स्ट, जब हम इसको एज ए वेल्थ ट्रीट किया है हमने, हीज मीन्स आर, तो यहाँ एज ए वेल्थ हीज मीन्स आर स्मॉल बट ही हैज इनकर्ड नो डेट, ठीक है, कि उसके पास कम संपत्तियां हैं, साधन है, लेकिन उसने डेट को इनकर कर दिया, ठीक है। तो ये सब सारे हैं। मीन्स के लिए क्या देखा आपने कि उसको सिंगुलर प्लूरल दोनों ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जब मीन्स को हम एज ए वेल्थ यूज करें तो वो प्लूरल ही ट्रीट होगा। सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। कह रहे हैं कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर की तरह दिखते हैं और प्लूरल में ट्रीट होता है उसका, जैसे पॉट्री है, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ आपको, दीज पोल्ट्री आर माइन। तो यहाँ पोल्ट्री सिंगुलर की तरह दिख रहा है, लेकिन इसको हम प्लूरल की तरह यूज किए क्योंकि आर वर्ब है, ये यूज हुआ। हुज आर दीज कैटल, यहाँ भी कैटल सिंगुलर की तरह दिख रहा है, लेकिन आर का यूज किया हमने कि हुज आर दीज कैटल। नेक्स्ट इज मेनी नाउन्स टेकन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस कीप देयर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म एज फ्रॉम लैटिन, ग्रीक, ये सब समझाया हुआ है कि कुछ जो नाउन्स है, वर्ड्स है, जो फॉरेन लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, वो ओरिजिनल फॉर्म जो उसके होते हैं, ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म होता है उसका, ओरिजिनल जो होगा उसका वो प्लूरल फॉर्म, ठीक है। जैसे इराटम है, इराटम कीप देयर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म, वो उसका जो ओरिजिनल वर्ड है वो प्लूरल में यूज होगा, ठीक है। जैसे इराटम है, इराटम से इराटम लैटिन वर्ड है, जैसे इराटा, ठीक है। फॉर्मूला, फॉर्मूले या फॉर्मूलास, ये प्लूरल फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। इंडेक्स, इंडिसेस, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल फॉर्म है इसका। फ्रॉम ग्रीक्स, कुछ नाउन्स है जो ग्रीक से लिए गए हैं, वो देखो ओरिजिनल एक्सिस है जो एक्सेस से आया है, पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस से आया हुआ है, क्राइसिस, क्राइसिस से है, हिपोथेसिस और एक कंपाउंड, ये सब सारे जो ग्रीक हैं ये ओरिजिनली प्लूरल है और उसका सिंगुलर यूज होता है, ठीक है। ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म में है ये, कीप देयर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड, ठीक है। अब कुछ ऐसे नाउन्स है जिसमें हम एस ऐड करते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन एयर्स का क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम में, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप नहीं ढूंढ पाते, तो इसको ध्यान से देखो। जैसे यहाँ कमांडर इन चीफ है, तो जनरली आपको पता है कि इसमें एस पुट करके करेंगे, तो एस तो पुट करना है, लेकिन कहाँ करना है, आप क्या करते हो, लास्ट में पुट करते हो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कमांडर इन चीफ को प्लूरल बनाएंगे तो कमांडर्स, यहाँ पे एस पुट करना आपको, कमांडर्स इन चीफ। कोर्ट ऑफ मेल, तो यहाँ कहाँ एस पुट करना आपको, कोर्ट्स ऑफ मेल, यहाँ पे एस पुट करना आपको। सन इन लॉ में लास्ट में नहीं, सन्स इन लॉ होता है, सन इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, सन्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ का प्लूरल होगा डॉटर्स इन लॉ, तो ये ध्यान से देखना आपको। Some nouns have two forms for the plural, each with a somewhat different meaning. अब देखो कि प्लूरल फॉर्म दो होगा और दोनों का अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा।
जैसे ब्रदर है तो ब्रदर का प्लूरल आप ब्रदर्स बनाओगे। इसका एक मीनिंग क्या होता है ब्रदर्स का, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट, ठीक है। और दूसरा ब्रदर का ब्रेदरेन होता है जिसका मीनिंग होता है मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी और ए कम्युनिटी। तो क्या सीखा आपने कि कुछ नाउन्स है, कुछ प्लूरल्स हैं जिसका प्लूरल आप फॉर्म करते हो तो उसके कुछ अलग, कुछ हद तक दोनों का मीनिंग अलग होता है, डिफरेंट होता है। अब नेक्स्ट है क्लोथ। तो क्लोथ का आपने क्लोथ्स बनाया, काइंड और पीसेस ऑफ क्लोथ हो गया इसका, है ना। और दूसरा एस पुट किया तो काइंड और पीसेस ऑफ क्लोथ्स हो गया, क्लोथ हो गया। और क्लोथ्स अगर आप इसका प्लूरल बनाते हो तो इसका मीनिंग गारमेंट्स होता है, ठीक है। इसी तरह से डाई है, अगर डाई को डाइस कर दिया तो स्टैम्प्स फॉर कॉइनिंग है ये। और अगर डाइस किया, डाई का डाइस है तो इसका मतलब होता है स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम्स, है ना। इसी तरह से इंडेक्स है, इंडेक्स को अगर आप प्लूरल बनाते हो इंडेक्सेस तो टेबल्स ऑफ कंटेंट टू बुक्स होता है। और जब इंडिसेस करते हो आप, इंडाइसेस करते हो तो इसका मीनिंग होता है, इंडाइसेस का मीनिंग साइंस यूज्ड इन अलजेब्रा, ठीक है। नेक्स्ट इज पेनी। पेनी का पेनीज प्लूरल जब बनाते हो तो नंबर ऑफ कॉइन्स होता है, और पेन्स जब बनाते हो इसका तो अमाउंट इन वैल्यू। तो क्या सीखा आपने कि कुछ नाउन्स हैं जिनके प्लूरल में दो मीनिंग होता है, प्लूरल दो तरह से बनाते हैं। फॉर्म्स फॉर द प्लूरल, सम नाउन्स हैव टू फॉर्म्स फॉर द प्लूरल, दो तरह से प्लूरल बनाया आपने और दोनों का मीनिंग अलग था, ठीक है। नेक्स्ट इज सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स इन द सिंगुलर बट ओनली वन इन द प्लूरल। कि सिंगुलर में उसके दो अर्थ होंगे और प्लूरल में एक ही अर्थ होगा। ओनली वन इन द प्लूरल, सिंगुलर में दो अर्थ, दो मीनिंग और प्लूरल में एक। जैसे लाइट है, लाइट को सिंगुलर में हम दो मीनिंग ले सकते हैं इसका, रेडियंस और लैम्प। लेकिन जब हम लाइट से इसको प्लूरल बनाते हैं तो उसका मीनिंग लैम्प्स ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल। इसका पीपल सिंगुलर जब हम यूज करते हैं तो इसमें दो मीनिंग इसका यूज कर सकते हैं, नेशन और मैन एंड वुमेन पीपल के लिए। बट मैन एंड वुमेन, बट जब हम पीपल्स लिखते हैं तो पीपल्स का एक ही मीनिंग प्लूरल में होगा, वो होगा नेशन, ठीक है। नेक्स्ट पाउडर। पाउडर का सिंगुलर में दो मीनिंग, डस्ट और ए डोज ऑफ मेडिसिन इन फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट। और जब पाउडर्स बनाते हैं तो इसका एक ही मीनिंग होगा, डोजेज ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का सिंगुलर में दो मीनिंग है, हैबिट और एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन। और जब प्लूरल करते हैं हम इसको प्रैक्टिसेस तो इसका एक ही मीनिंग है, हैबिट्स। तो आज बच्चों आपने सीखा नाउन का जो नंबर्स होता है वो सीखा आपने, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, कुछ रूल्स सीखा और कुछ बहुत सारे चीज, नए नए चीज आपको देखने को मिला। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और शेयर जरूर करना। I'll be with you in my next video with some more important topics. Thank you.